अलग अलग जिस प्रकार से समुद्र होता है ना, समुद्र में क्या आकर के मिलती है? नदियां। मछली आकर के थोड़ी मिलती है, मछली तो नदी में भी होती है, बहुत सारी नदियां आकर के मिलती है। तो वहाँ बहुत सारी स्कूलों के बच्चे आए। तो आपको जो है अपनी पढ़ाई का लेवल वही सिंसियर तरीके से, जिस प्रकार से यहाँ पे आप सिंसियर बने रहते हो, उसी लेवल पे भी आपको सिंसियर बना रहना है। और थोड़ा पढ़ाई का जो लेवल है वो भी आपके इस लेवल से कठिन हो जाएगा। हो सकता है आप 9वीं कक्षा में जाओ, वहां पे आपको 23 के स्थान पर अभी आप 23 हो, वहां आपको 100 सवा 100 की संख्या मिल जाएगी। आपको भीड़ को देख करके घबराना नहीं है। लिया है कई बच्चों के नाम मुझे पता है। क्यों पता है? क्योंकि अच्छी पढ़ाई, पढ़ने में होशियार है, हर कार्यक्रम में आगे रहते हैं, खेलने में अच्छे हैं, अनुशासन में अच्छे हैं। और जो विद्यार्थी अपनी स्कूल लाइफ के अंदर पढ़ने में, खेलने में, अनुशासन में अच्छा रहता है, वो हमेशा अपने टीचर्स के लिए आइडियल होता है। यानी अपना कर्म करते रहना। क्या करते रहना? जो आदमी अपना कर्म, अपना काम करता रहता है वो तो है कर्मचंद। कौन है? कर्मचंद। और जो बिल्कुल भी अपना काम नहीं करता है, हमेशा कहता रहता है तू ये कर ले, तू ये कर ले, तेरे को ये करना चाहिए, दूसरों को राय देता रहता है, सलाह। क्या देता रहता है? वो कौन है? रायचंद। तो अच्छा कौन है, कर्मचंद या रायचंद? वेरी गुड। बस आपको यही पहचानना है। आप सारे के सारे अच्छे से कर्मचंद बनना है। रायचंद बिल्कुल भी नहीं मानता है अपने से सलाह, तो उसको दे। आप में से ही आगे जाकर के एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे वकील, एक अच्छे नेता, एक अच्छे व्यापारी, एक अच्छे व्यवसायी, और सबसे बढ़िया है कि आप एक अच्छा इंसान बने। क्या बने? तो आपको अभी तो अच्छा विद्यार्थी बनना है, फिर अच्छा इंसान बनना है, और हमेशा कर्मचंद बने रहना है। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और हमेशा आप अच्छे स्टूडेंट बन करके पढ़ाई करते रहें। आपने ये विद्यालय परिवार ने कार्यक्रम रखा, हमको जो है मान सम्मान दिया, इस सब के लिए जो है आप बच्चों का, विद्यालय परिवार का, सभी का है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका विदाई समारोह है, तो ये विदाई समारोह थोड़ा सा क्या है, भावुक क्षण होता है। इतने साल आपने यहाँ पढ़ा, गुरुजनों से ज्ञान ग्रहण किया, अब यहाँ से जब जाते हैं थोड़ा सा भावुकता आ जाती है। हमें भी थोड़ा दुख होता है कि आपसे दूर हो रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छे काम के लिए दूर हो रहे हैं, अपना जीवन बनाने के लिए दूर हो रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर हो रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, और गुरुजनों का हमेशा आशीर्वाद आपके साथ रहता है। और जब आप बड़े होकर कोई सर्विस में लगते हो और हमें फोन करते हो, या हमें पता चलता है कि हमारा अमुक छात्र इस सर्विस में है या इस ऊंचे पद पर पहुंच चुका है, तो हमें बहुत खुशी होती है। एक शिक्षक वर्ग ही है जो दूसरों मतलब पराया नहीं, दूसरा मतलब पराया नहीं होता, अपने से अलग जो है वो दूसरा और पराया अलग अलग शब्द है। तो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी महसूस करता है, वो एक टीचर ही है, इसलिए उसका सम्मान होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हमारे धर्मशास्त्रों में भी माता, पिता और गुरुजन तीनों पूजनीय माने गए हैं। जितना स्थान हमारे तो यहाँ यूं कहा गया है कि गुरु तो देवता से भी ऊपर है, यूं कहा गया है ना। गुरु गोविंद दो खड़े, दुआ सुना हुआ आपका। तो हमारा आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा, और आपको 3 चीजों का आदर हमेशा करना है, माता पिता का, गुरु का, इनका सम्मान कभी करना नहीं भूलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों का ऋण हम चुका नहीं सकते। गुरु का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, ना ही माता पिता का। एक बार एक छोटा सा प्रसंग है, सुनाया हुआ होगा शायद पहले आपको, तो दोबारा सुना देता हूं। एक बेटा था, बड़ा अधिकारी बन गया वो, उसको थोड़ा अहम हो गया, अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। तो उसके मन में जो अहंकार था, उसने माता को कहा कि माता जी, मैं आपके सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा, मैं आज इतना कमाता हूं, इतना बड़ा बन गया हूं, मैं आपका सारा ऋण चुका सकता हूं, इतना योग्य बन गया हूं। तो माँ को एक बार हंसी आई कि बेटा, माँ का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं चुकाया जा सकता? मेरे पास कोई कमी नहीं है, और मैं हद से ज्यादा कमाता हूं और इतना बड़ा अधिकारी हूं। तो माँ ने सोचा भी इसको थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है, इसको थोड़ा अहम कम करना जरूरी है। माँ
हमेशा ही अच्छी शिक्षा देती है, तो उसका अहम दूर करना भी माँ का कर्तव्य था। तो माँ ने कहा ठीक है, मैं कुछ मांगूंगी वो दे देना। कहता है ठीक है। तो माँ ने कहा कि आज रात को मेरे साथ सोना है। तो कि ये क्या मांगा, ये तो छोटी सी बात है, मुझे तो खुशी होगी माँ के साथ सोने में, कोई चीज मांगो। कि नहीं, आप तो इतना करो कि मेरे साथ है, सो जाओ रात को। तो वो माँ के साथ सो गया। 9-10 बजे माँ ने कहा बेटा पानी लाना। तो वो खड़ा हुआ, पानी का गिलास लाई, बोल लो माँ जी। माँ ने पानी पिया और थोड़ा सा गिलास हिल गया, वो हिला दिया जानबूझकर, थोड़ा सा पानी गिर गया। तो बोला कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। यूं करके वो गिलास छोड़ के आ गया। तो 9 के बजाय 10-11 घंटा, 2 घंटा जब वो सोने लगा, नींद से आने लगी ना, तो माँ ने फिर खड़ा कर दिया कि बेटा प्यास लगी, थोड़ा पानी लाना। तो उसको नींद से आ रही थी, तो अनमने मन से उठ गया कि हाँ ला रहा हूँ। दूसरा गिलास पानी का लाया, माँ ने आधा पिया, आधा क्यों हाथ से हिला करके, वो बेटा मेरा हाथ हिल गया, बुढ़ी हूँ। तो यूं करके तो उसने थोड़ा सा अजीब सा भाव हुआ उसका मन का, और पानी लेकर के वो वापस छोड़ दिया, कोई बात नहीं, फिर सोने लगा। तो घंटा एक बाद में वो गीलापन था वहां पर चारपाई पर, तो उसने यूं थोड़ा सा साइड करके सो गया वो, कि गीला ना लगे। और फिर उसको 11-12-1 बजे तक तो गहरी नींद आने लगी। उसने फिर जगाया कि बेटा सो रहा है क्या? कि क्या है माँ? तो क्या बेटा थोड़ी पानी लाना था। तो क्या माँ क्या, कितनी बार तो दे दिया। वो माँ जी जो शब्द था ना वो छूट गया, अब तंग हो गया था वो थोड़ी देर में ही। माँ जी, वो जी शब्द छूट गया कि क्या है माँ, नींद आई मुझे। तो कहने बेटा प्यास लगी बुढ़ी और तू, जैसे तैसे करके, और वो पानी का गिलास ला के दे दिया। माँ ने फिर आधा पिया, आधा वहीं उड़ेल दिया जहां सूखी जगह थी। अब उसके सोने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। तो वो जलाकर बोला कि क्या है माँ, हाथ हाथ तेरे कांप रहेंगे क्या, हाथ पानी सारा गिरा दिए, देख कितना गिला होगा, अब सोऊंगा कैसे? तो उसने कहा बेटा बस मैं यही देखना चाहती थी, मैं तुझे यही बताना चाहती थी, ये तो पानी ही है, मैं तो तेरे पेशाब पर सोया करती थी। जब तुम गीला कर देता था ना पूरा बिस्तर, तो तुझे सूखे में सुलाती थी, मैं गिल्ले में सोती थी, मुझे तो कभी बुरा नहीं लगा। और तुझे छाती से लगाती थी, और तुझे थोड़ा सा पानी है उसमें सोना बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो बेटा भाव ये है कि माता का ऋण है ना, हम चुका नहीं सकते। समझ आई बात है? तो एक तो आपको सबसे बड़ी बात है माता पिता और गुरुजन, इन तीनों का सम्मान करना है। दूसरी बड़ी बात है आपको अध्ययन करना है। अध्ययन का मतलब केवल और केवल पाठ्य पुस्तकें नहीं होती, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तकें तो एक सीढ़ी की तरह हमें वो पाठ्यक्रम पूरा करके डिग्री दिलाने के लिए होती है। तो जितने भी अच्छे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने को मिले, वो जब कभी मौका मिले, विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, भले ही भगत सिंह की जीवनी है, भले कोई और महापुरुष की जीवनी है, वो आप पढ़िए तो इतनी प्रेरक होती है, उससे ज्ञान मिलता है। समझ में आई बात है? जितना आदमी को ज्ञान होगा ना, तो वो उतना ही उसकी बुद्धि परिपक्व होगी। क्योंकि आप भारत के भविष्य हो, जब आगे जाओगे तो आपको दुनिया से जब सामना करना पड़ेगा तो तरह तरह के लोग मिलेंगे, तो वहां अपना ज्ञान काम आएगा। क्या काम आने वाला है? और अध जल गगरी छलकत जाए, आधा अधूरा ज्ञान हमें भी भ्रमित करता है और हमारे कारण दूसरे लोग भी भ्रमित होते हैं। तो जितना सीख पाओ, किताबें सच्चा जीवन साथी होती है, तो किसी महापुरुष की जीवनी कभी भी पढ़ने का मौका मिले छोड़ना मत। वही हमारी अच्छी धरोहर है, वही हमें ज्ञान देती है, वही हमें परिपक्वता आती है। बाकी बातें तो सीख ली जाती है। एक बार कल उस बच्ची ने कहा था, माँ से ममता, पिता से संघर्ष, गुरु से ज्ञान सीख लीजिए, बाकी बातें तो दुनिया सिखाई देगी। सुन यही बात है? तो इन चीजों को मनन करते हुए आप आगे जाइए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। प्रकृति में कई प्रकार के जीव जंतु हैं, लाखों करोड़ों। मनुष्य उनमें से विशिष्ट प्राणी है, और इसको विशिष्टता प्रदान करने वाली सबसे बड़ी जो चीज है, जो अन्य जीवों से मनुष्य को अलग करती है, वो है बुद्धि तत्व। शरीराकृति तो है ही है, हम हाथ से खाना खा सकते हैं, बाकी ऐसा जानवर कम ही होता है। लेकिन हाँ, बंदर और लंगूर कुछ इसी प्रजाति के हैं जो 2 पैरों पर चल सकते हैं, पशु को छोड़कर। फिर भी एक विशिष्ट चीज है, मनुष्य के हाथ पैर अलग आकृति के हैं, और सबसे बड़ी जो बात है वो मैंने बता दी, बुद्धि तत्व है, जिसके कारण मनुष्य अन्य जीव जंतुओं से अपना ज्यादा विकास कर पाया है। हमारे पास 2 चीजें विशिष्ट है,
एक बुद्धि तत्व है, एक दिल, आत्मा। ठीक है, तो बुद्धि जो है वो तर्क का स्थान है, वो तर्क करती है, और दिल वो विश्वास का स्थान रखता है। तो विश्वास बड़ी चीज है। दिमाग कुतर्क कर सकता है, दिल सच्चाई को ग्रहण करता है। तो दिल का भी कुछ सुनो, हमेशा कुतर्क मत करो, ईश्वर है या नहीं, इस कुतर्क में फंसकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन विश्वास के साथ कोई चीज को मानते हैं तो विश्वास हमें आत्मबल देता है। बुद्धि आत्मबल नहीं देती, बुद्धि तर्क करती है, आत्मबल तो मन में पैदा होता है, विश्वास। तो मन की भी कुछ सुनो। ये दो तत्व है ना, बुद्धि और मन, इनमें से मन की ज्यादा सुनो। ठीक है, बुद्धि का काम केवल मन की गलत भावनाओं को तर्क के तराजू में तोलने का काम करती है, बाकी सारा काम दिल से लो। एक अच्छा इंसान वही है जिसका दिल अच्छा होता है। एक अच्छा इंसान उसको नहीं कह सकते जो तर्क ही तर्क करता है। अच्छा इंसान उसको कहते हैं जिसके दिल में दया, ममता, करुणा, त्याग ये भावनाएं होती है, और जो मानव कल्याण की बात करता है। ठीक है, तो दिल की भी सुना करो, हमेशा तर्कों में मत उलझे रहा करो। सारांश हिंदी क्लासेस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।